सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, एक बात का बहुत ही बड़ा दुख लगा कि हमारे योगी जी को एक खड़गे नाम का जहरीला कीड़ा, आतंकी सपोर्टर, हिंदुओं का सर्वनाश करने का प्रण लेने वाला उसका लड़का, उसका जो खड़गे उसका बाप लगता है, आखिर में योगी जी को आतंकी क्यों बोला उसने? कोई भी मीडिया उसे प्रश्न ये क्यों नहीं पूछ रही है जाकर के, ये जितने हिंदू बटेंगे तो कटेंगे का आखिर में मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोग हिंदुओं को बांटना चाहते हैं और काटना चाहते हैं। राहुल गांधी ये जातियों की जनगणना क्यों कराना चाह रहा है? ये अमेरिका, इंग्लैंड आदि में जाकर के भारत के खिलाफ क्यों बोलता है? इसके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने वाले एक ही व्यक्ति योगी, मोदी, हेमंता बिस्वा शर्मा, कुछ ऐसे लोग हैं और इनका यदि मैं बार बार अपने संदेशों में कहा कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला केवल सनातनी हिंदू हैं और इनसे जो जातियों में बिछड़ गए हैं, कोई यादव में बिछड़ गया है, कोई दलितों में बिछड़ रहा है, कोई कुछ में बिछड़ रहा है, कोई खालिस्तानी सिखों आदि में। आज उसी बात पर योगी जी ने कहा कि भाई बंटोगे तो कटोगे। और आप लोग, मैं बार बार अपने संदेशों में, क्योंकि देना पड़ता है, कारण है कि हिंदू भुलक्कड़ है ना, वो कड़ियों को जुड़ नहीं पाता है। मैं बंधा हुआ बात बोलूं कि जिस तरीके से योगी जी ने बोला है तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं थोड़ी सी अपनी बातों में विस्तार लाता हूं लोगों को समझाने के लिए। मैं अब इन हिंदुओं से पूछा जाए कि अरे यार, पुराने राजा इतने हमारे बहादुर थे, बलवान थे, तो इन 12,000 लेकर के बाबर आया था सेना अपनी, क्यों हार क्यों गए ये लोग? बाबर ने इस देश को गुलाम कैसे बना लिया और करोड़ों हिंदुओं को काट डाले इन लोगों ने। आतंक, औरंगजेब आदि, और तो गोरी फलाना ठिकाना। आखिर में हमारे उन राजाओं में, हमारे पूर्वजों में कमी क्या रही? जानते हो, आज तो हमारे युवा पीढ़ी केवल नाच गान, नशा शराब वासना ड्रग्स में उलझी पड़ी है। कारण ये कि ये 60-70 साल के राज्यों में कांग्रेसियों ने मांस, मदिरा, ड्रग्स इनको आदी बना करके रख दिया। इसीलिए मैं बार बार मोदी योगी जी को एक संदेश रूप में कहता हूं कि भैया कुछ मत दो फ्री में यार, लाडली फाडली योजना या बंद करो। ये सब अधिकतर इसका कोई हिंदू लाभ नहीं उठा पाता। अधिकतर ये जिहादी विचारधारा के लोग, आज दलितों को भी जिहादी बनाया जा रहा है। आज देखते हैं ना, एक वो रावण है, वो नबी की याद में कहाँ कहाँ वो जाता है, क्या करता है, वहाँ से धुतकार मिलती है, फिर भी वो जाता है। और ऐसे लोगों को मिलता है फ्री का जय भीम बोल करके हिंदुओं के भगवानों को गाली देना। देखो, हिंदू भी जिहादी होता है, मैं तो मानता हूं। हिंदू भी खतरनाक होते हैं, हिंदू भी आतंकी सपोर्टर होते हैं।
आज खुलेआम देख रहे हो ना, लालू, मुलायम, ममता, ये अब तो इनका असली चेहरा आ गया है भाई। केजरीवाल कहीं खालिस्तानी के आते हैं क्योंकि इनका केस वापस ले लेना, तो भाई जिनका समर्थन कर रहे हैं तो उनको भी वही मानना चाहिए। आज ऐसे तरीके के जज वकील हो गए, इनके केस लड़ रहे हैं, तब इनका खुला चेहरा आ गया है। और बीजेपी को भी अब खुला लड़ना पड़ेगा यदि हिंदुओं को बचाना चाहते हो। नहीं देखो भाई, यदि आप लोग केवल अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हो, देश से पैसा कमाना चाह रहे हो, अरबपति खरबपति बनना चाह रहे हो, तो बात ही अलग है। कटने तो हिंदुओं को। अरे हमको तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी बात। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, मैं चमचा नहीं हूँ किसी का, सही बता रहा हूँ। मैं सत्यवादी हूँ, सनातनी हूँ, सत्य बोलूँगा। आज देख रहे हैं कि देश विरोधी या हिंदू विरोधी जो लोग हैं उनके बारे में भी मैं खुला बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, सपोर्टर रहूँगा। आज तक मैंने किसी दूसरी पार्टी को अपना वोट नहीं दिया। तो भाई मैं बोलने किसको जाऊँगा? आज मेरा कोई बाप भाई गलत काम करेगा तो मैं दूसरे के बाप को बोलने जाऊँगा क्या? या पड़ोसी के किसी को बोलने जाऊँ, उसी को बोलूँगा ना कि भैया आप ये गलत काम कर रहे हो, हमारा बाप भाई गलत काम करेगा। नहीं बोलता हूँ तो मैं धृतराष्ट्र हूँ, या मैं गलत लोगों का सपोर्टर हूँ। तो बोलना हमारा अधिकार बनता है, उसी से बोलूँगा। दूसरा कोई राक्षस है, रावण है, कुछ भी है, लेकिन हमारा भी व्यक्ति कोई गलत काम करता है हमारे परिवार का, तो उसको भी हमारा बोलना अधिकार है। हम उससे उसी तुलना नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अपने लोगों को सही बनाना है, सही रास्ते पे लाना है। तो आज यदि ये लोग जीतते हैं, हिंदू जिता रहे हैं, जैसे भी करके मुस्लिमों का गिने चुने वोट मिलता है, उसके लिए आप लोग मत जाओ। यदि देश को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, यदि अपना मानते हो, आप लोगों को ये लोग विधायक सांसद चुनते हैं, तो आप भी इनकी रक्षा करिए, इनके लिए खड़े होइए। हिंदू के मृत शरीर पर राजनीति मत करिए कि हिंदू कटेगा हम राजनीति करेंगे। एक एक हिंदू को बचाइए, यही हिंदू लड़ेगा, यही हिंदू देश को बचाएगा। अब खुला चैलेंज मिल रहा, राजस्थान से देख रहे हैं ना, और मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ। लोग बोलते हैं निगेटिव, अरे देखो भाई मैं पॉजिटिव बात करूँ, अरे बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है, हिंदू सेफ हैं, तो क्या वो सेफ हैं? काटे जा रहे हैं, कट गए, पाकिस्तान में कट गए। तो देखो हमारे सोचने से न तो किसी का बुरा हो सकता है, न भला हो सकता है, करने से हो सकता है। आज यदि मोदी जी खड़ा होकर के, मैं इसको दोष मानता हूँ कि एक भी हिंदू मरा तो मैं बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा। जिस तरीके से पश्चिमी देश के लोग, जिस तरीके से इजराइल 150 लोगों के लिए देख रहे हो, क्या लाखों लोगों को उसने काट डाला। जब इस तरीके की क्षमता आएगी हिंदुओं में, इस तरीके से उनके अंदर भाव आएंगे, विचार आएंगे, तब अब अपने आप को बचा सकें। यहाँ तो पता नहीं कितने हमास, कितने हिजबुल्ला, कितने पाकिस्तान, कितने बांग्लादेश बसे पड़े हुए हैं भारत में। अब समय आ चुका है। अब भी यदि हिंदू नहीं जागे, 9 राज्यों से तो भागे। कभी ये जो मुसलमान लोग कहते हैं अरे ये लोग बांट रहे हैं, अरे भाई तुम लोगों का ओवैसी आदि बोल रहा है एक हो जाओ, ऐसा करो, मारो काटो, वो सही है। हिंदू यदि अपने बचाव में खड़ा, मैं मारने काटने की बातें नहीं कर, मैं तो अपने, क्या हमारा बचाव करना भी हमारा अधिकार नहीं? क्या हम तुम लोगों से कहें कि नहीं आओ हमारे समाज को काटो?
तो सही है, तब भाईचारा है, तो यही सेकुलरिज्म है। यदि मैं अपने समाज को एकता की बातें करता हूँ तो ये खड़गे को, राहुल को, मुलायम के बेटे को, लालू को सबकी हो जाती है। कारण ये है कि ये लोग अपने अपने जातियों में बांट करके अपना अपना एक ग्रुप पार्टी बनाए हुए हैं। कुछ मूर्ख लोगों को इकट्ठा कर लिए हैं लालच दे करके। लालची व्यक्ति हमेशा मूर्ख होता है, ये दे देंगे, वैसा कर देंगे। देख रहे हैं ना, ये राहुल गांधी खटाखट ये लालच दे दे करके तब कहीं जातियों में तोड़ रहा है, उसको बांटना चाहिए, पिछड़ों को बांटना चाहिए, वहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है। तो आप लोगों को ये मूर्ख बना रहा है लालच दे करके। समझो, अरे देश रहेगा ना तो जाति भी रहेगी, हिंदू भी रहेंगे। देश ही खत्म हो जाएगा, तुम ही लोग कट जाओगे तो क्या, कौन? अपने परिवार समाज के बारे में सोचो, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करो। क्या जरा जरा सी वस्तु की लालच में बिक जाते हो? आज केरल में बिक गए, बंट गए, देख रहे हो वहाँ की हालत क्या हो रही। हिंदुओं का जीना मुश्किल है। जहाँ जहाँ हिंदू कम हैं और ईसाई मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर हिंदू कैसे घुट घट करके जी रहा है। ये बिकाऊ मीडिया नहीं दिखाएगी। आज यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो ये कोई भी खबरें नहीं आती। सब ये जितने बिकाऊ मीडिया है ना, ये सब छुपा डालते पैसे ले ले करके। गोधरा कांड हुआ, कांग्रेस का शासन था, सच्चाई सामने आई नहीं। लालू, यही लालू बोल दिया आग लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उस समय रेल मंत्री था। तो ऐसे लोगों के हिंदू मानते हो क्या? आज वही पप्पू यादव मोदी जी को अबे तबे कर रहा है, जबकि एक अच्छे पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, सम्मान से बोलने, और अभी कुछ दिन पहले रो रहा था। ऐसे लोगों को क्या देश हितैषी कह सकते हैं? ये सब देश समाज हिंदुओं के दुश्मन हैं। ये यादवों को, दलितों को, फलाने को, ठिकाने को आपस में लड़ा करके, आपस में बांट करके कुर्सी पाना चाहते हैं। आप लोगों के राक्षस बना रहे हैं। अभी के ये अखिलेश यादव कंधे पर हाथ रख करके मैंने एक वीडियो देखा, अवधेश, उसका नाम भी सुनो, माँ बाप ने अवधेश रखा। ये अवधेश कितना सुंदर नाम है, लेकिन नाम रखने से कुछ नहीं होता भैया। कितने राम माँ बाप रखेंगे, आज वो कटोरा लेके भीख मांग रहे होंगे। इसी तरीके से दुर्भाग्य से सांसद कहते हैं ना, जाको राम दारुण दुख दीन्हा, ताकर मत पहले हरि लीन्हा। वो क्या बोल रहा है? आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, शायद रखा होगा तो भेज भी दूंगा। कह रहा है कि माँ बहन होती है, माँ पत्नी होती है, माँ बेटी होती है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग सांसद बन रहे हैं और लोग बना रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने संदेशों में कहता हूँ कि ऐसे जनता जनार्दन, लालची, लोभी, कामी, अधर्मी, विधर्मी, ऐसे कोई जनता जनार्दन होती है क्या? अरे जनता जनार्दन वो होता है, जनार्दन श्री कृष्ण का नाम रखा गया है भाई। ये मांस मछली अंडा खाने वाले, मुर्गी खाने वाले, दारू में बिकने वाले, जिनको जनार्दन कह रहे हो, इस देश को मोदी योगी जैसे, हेमंता जैसे और भी बहुत जनार्दन की जरूरत है। ऐसे लोग जनार्दन बने, ऐसे लोग देश को बचाएं। ऐसे ये मूर्ख हिंदुओं को बचाएं, लालची हिंदुओं को समझाएं। नहीं समझाओगे फिर से देश मटेगा और हिंदू कटेगा। हिंदू तो केवल भागना और चिल्लाना जानता है। आज ये मुसलमान कहते हैं नहीं नहीं, डरा रहे, धमका रहे हैं, जानते हो? कारण है कि इनका पर्दा खुल रहा है।
इनकी हकीकत उजागर हो रही है। इनसे कभी पूछते हो कि 9 राज्यों से आखिर में हिंदू क्यों भाग गया? 5 लाख रातों रात जम्मू कश्मीर से हिंदू क्यों भागा? उनकी माँ बहनों की इज्जत क्यों लूटी गई? क्या उस समय तुम लोग नहीं थे? क्या सेना पुलिस नहीं थी? क्या किसी का शासन नहीं था? सब कुछ था। क्या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था? आज कितने पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के केवल उलझुल चीज़ों पर टाइम है आतंकियों के लिए 2 बजे रात को अपना कोर्ट खोल लेता है, जैसे बहुत ज़रूरी काम है, और उनको छुड़ाने के लिए यही कांग्रेसी लोग। बहुत सोचने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पर यदि विचार नहीं करोगे, आपस में मिलजुल करके नहीं रहोगे। देखो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बहुत बुरा दिन आने वाला है, शुरू हो चुका है। कुछ हिंदुओं में एक आएगा तब क्या देख लोगे? अरे बाढ़ आएगी, पहले से इंतजाम नहीं करके रखोगे तो क्या करोगे? बहोगे, उसमें पूरा सामान बहेगा। इसीलिए जब हिंसा आदि ये चीज़ें फैलेगी, उस समय तुम क्या उखाड़ लोगे? क्या तुम्हारे पास बंदूक है, राइफल है, सेना में हो, तो या तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेना है? बहुत सारे देशों में बंकर बनाने लग गए हैं लोग बाग। सुन रहा हूँ कि दिल्ली में भी बन रहा है। काय के लिए बन रहा है? ये परमाणु बम फटने वाले हैं। मैं बार बार अपने संदेशों में, हमारे जो वीडियो देखे होंगे पुराने, लोग सुने होंगे कि ये जितने बम, फास्फोरस बम, परमाणु बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम बने, ये लालू मुलायम या हमारे आपके या दीपावली पर फोड़ने के लिए नहीं बनाए गए। ये हम और आप लोगों के ऊपर फोड़ने के लिए बने हैं। वो देख रहे हो ना, इजराइल में और फिलिस्तीन आदि में फूटने शुरू हो गए हैं। यूक्रेन, रूस में फूट रहे हैं। कुछ दिन की बात है, ये धर्म युद्ध शुरू अभी आंतरिक होने वाला है, गृह युद्ध शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी आने वाली हैं, बाढ़, सूखा। अभी देख रहे हो गर्मी। देखो, हमारे कहने से मैं बोल दूँ ठंडा हो जाओ, 1 लाख हिंदू खड़े होकर बोले ठंडी शुरू हो जानी चाहिए, होना है क्या? कर्म तो हम कर रहे हैं गर्मी बढ़ाने वाले। बर्फ पिघल करके समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है। बहुत सारे देश प्रदेश डूबने वाले हैं। लोग बोलोगे लो ये ज्योतिष बाबा बन गए, ज्ञान बांटना शुरू कर दिए। नहीं, मैं कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। वैज्ञानिकों का भी, क्योंकि बाकी हिंदुओं को तो फुर्सत है नहीं, तो उनको पता चल ही नहीं सकता। ये सब इस तरीके के वीडियो देखते ही नहीं। जब आप कुछ इस तरीके की चीज़ें देखोगे, सुनोगे, बिना जानकारी के जागरूकता कैसे आएगी? कैसे आपके अंदर समझदारी आएगी? आप क्या सुन पाओगे, क्या समझ पाओगे, क्या बोल पाओगे? देखो, मैं कोई ग्रह से नहीं उतरा हूँ, यहीं की जानकारियाँ ही बोल रहा हूँ। अभी स्पेन में देखो ना, स्पेन में बाढ़ आई, वहाँ का राजा गए तो वहाँ के लोग उसके ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। अरे भाई, कीचड़ फेंकने से, किसी राजा अधिकारी के ऊपर फेंकने से क्या बाढ़ कम हो जाएगी? क्या मूर्खों! आई है तो आई है, गया है बचाव करने। कोई नहीं, राजा महाराजा, कोई राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोदी, योगी या ट्रंप आदि कोई नहीं रोक सकता भाई। परमात्मा सब तुम लोगों की पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, मांसाहार सब देख रहा। कितना मचा के रखे हुए हो, कितना आधुनिक मशीनें, गर्मी, ये सब चीज़ें हो रही, तो इसका परिणाम कौन भोगने आएगा? क्या ये जो मर गए पूर्वज वो भोगने आएंगे? तुम ही लोगों को भोगना पड़ेगा। अब तैयारी कर लो। मारकाट हिंसा तो होने वाले, बम बारूद तो फूटने वाले हैं ही हैं। इनकी जो गर्मी होगी ना, जो परमाणु बम होगा, तो लोगों के शरीर गल जाए, हड्डियां तक गल जाए। और लोग युद्ध चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना? ये हिंदू मुसलमान मार डालेंगे, काट डालेंगे, ऐसा। अरे ऐसे ऐसे उछल रहे हैं जैसे लग रहा है कि लोग एक दूसरे पर फूल बरसाने जा रहे हैं।
और जानते हैं अन्न आदि नहीं उगेगा। पूरा सोचो कि मरेगा कौन? ये राक्षस प्रवृत्ति के तो 100-100 फीट अंदर बंकर बना के रखे हुए हैं, वो नहीं मरेंगे, ध्यान रख लेना। ये पाकिस्तान जितने जिहादी टाइप के लोग हैं सब इनको पता है, इनके पास वो अंदर खाना खजाना सब भर के रखे पड़े हुए हैं। मरेगा केवल आम जनता। फिलिस्तीन में देख रहे हो, हमास के लड़ाके 10-20 मरते हैं तो वहाँ की आम जनता हजारों में मरती है। इसी तरीके से जब बम फूटेंगे ना, परमाणु बम, तो आम आदमी तड़प तड़प करके रोड पर चिल्ला चिल्ला करके मरेगा, और ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मौज में रहेंगे जो देश को लूट आट करके रखे पड़े। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग विचार करना, संभल के रहना, धर्म पर चलो, सनातन धर्म को अपनाओ, ईश्वर का रोज ध्यान करो, चोरी बेईमानी लूट भ्रष्टाचार आदि मत करो। ये सबके लिए है, नेता आदि सबके लिए। मिलजुल करके रहो, एक रहो, तो ही बच पाओगे, आपको भगवान बचाने आएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। और खुद भी प्रयास करो, गौ माता को बचाओ। गौ माता बहुत सहयोग करेंगी इन विपत्तियों में। रोडों पर छोड़ रहे हो ना 20 लीटर 50 लीटर वाली जर्सी गाय, जहर पी रहे हो, जहर। इसलिए देसी गौ माता को बचाओ। मत कसाई। मैं नेताओं से भी कह रहा हूँ और आम जनता से भी कह रहा हूँ, ये दोनों दोषी हैं। गौवंश को बचाओ। जिन जिन देशों में गौवंश नहीं है, देख रहे हो ना, वहाँ पर इंसान कट रहा है, मर रहा है, जल रहा है। जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। गौ माता जिन जिन देशों में काटी जाती हैं वो देश विनष्ट हो जाता है। ये एक सनातनी का शब्द है। बहुत वर्षों से लोगों को बोलते कहते आ रहा हूँ, लेकिन लोग ये लालू आदू बोलते हैं कि बूढ़ी गाय को कट जाने दो, तू बूढ़ा हो गया भैया, तेरे को मार दिया जाए। ऐसे ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं इस देश धरती पर। तो ऐसे लोगों की बातों में मत आओ। ये साधु संतों का देश है। बहुत सारी गौशालाओं में तड़प तड़प करके गाय मर रही हैं। अरे वहाँ दान दे दोगे हिंदुओं, इन जिहादियों को, मंदिरों में दान दे रहे हो, सब जिहादियों लोगों को जा रहा है। गौशालाओं में दो, अपने आसपास गौशालाएं खोलो। नहीं पाल पा रहे हो तो वहाँ पर आदमी रखो, पुण्य मिलेगा। तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न होंगे। बाकी आगे की बात करूँगा। जय श्री कृष्ण।